वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री जी के स्टडी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम ईडियम्स, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक जो एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश से 1 से 2% ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर, इसका अर्थ होता है आग में घी डालना, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं टू मेक मैटर वर्स, ठीक है। यानी जो मैटर है, यानी जो कोई झगड़ा है, मान लो उसको और अधिक बढ़ाना, ठीक है। तो इसको देखो किस प्रकार से याद रखना है हमें, ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। ऐड फ्यूल टू फायर यानी कि फ्यूल यानी क्या होता है, ऑयल लगा लो, ठीक है। और आग यानी आग, ऑयल या कह सकते हैं हम घी, ठीक है। आग में घी डालना, ठीक है। इसका मतलब है टू मेक मैटर वर्स, यानी कि जो झगड़ा है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को और अधिक बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है, आसान और अच्छी आय वाली नौकरी। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है, एन आर्म चेयर जॉब। देखिए, आर्म मतलब होता है भुजा, ठीक है, जो हाथ की भुजा होती है। और चेयर यानी कुर्सी जानते हैं आप, और जॉब यानी जो चेयर पे बैठे बैठे जॉब मिले वो बिल्कुल आसान होता है और अच्छी आय वाला होता है। जैसे कैसे, देखो, अगर कोई विकलांग होता है, ठीक है, आप देखते होंगे जो विकलांग होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर, और वो वहाँ भीख मांगते रहते हैं, ठीक है, कि हम विकलांग हैं, हमें ये दे दो, ये, ठीक है। तो वो पैसे मांगते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है, एक आर्म चेयर जॉब है, यानी वो चेयर पर बैठ कर के ही, तो चेयर वाली कुर्सी होती है ना विकलांग वाली, ठीक है, उस पर बैठ कर तो वो आसान आय और यम अच्छी आय वाली नौकरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। जो ये हो जाएगा गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, ठीक है, यानी कम थोड़े से आराम में ही अधिक क्या इनकम प्राप्त करना, यानी नौकरी पैसे कमाना, ठीक है। तो नेक्स्ट याद रखना है आपको, नेक्स्ट है एन आयरन विल, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा दृढ़ इच्छा शक्ति, और इंग्लिश होगा स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, एन आयरन विल को स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखिए इसे किस प्रकार से याद रखना है, आयरन एन क्या होता है जानते हैं आप, लोहा, ठीक है। तो लोहा होता है ये एक बहुत मजबूत और दृढ़ होता है, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं, और विल यानी होता है इच्छा, ठीक है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कह सकते हैं एक मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का कारण, ठीक है। इंग्लिश देखें तो इसकी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। इसका मेन क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े का कारण, ठीक है। अब देखिए, एप्पल है और डिस्कॉर्ड है, यानी कोई मान लो अपने फैमिली में कोई रिश्तेदार आता है, एप्पल ले आता है, तो अपन बच्चे क्या करते हैं, उस एप्पल के लिए झगड़ते हैं, ठीक है। नहीं मैं लूँगा ये मैं तो एक नहीं दो लूँगा, तीन लूँगा, ठीक है। तो एप्पल पर जो क्या करते हैं, डिस्कॉर्ड करता है, झगड़ा करते हैं। डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि एप्पल क्या है, झगड़े का कारण है, ठीक है, यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जो झगड़े का कारण है। इसके लिए कौन सा इडियम याद रखना अपन को, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ईडियम्स याद करवाने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और अपन को अपना जो ईडियम्स याद करना है उसके लिए अपन किसी भी प्रकार का हिंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है दूर रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ठीक है। देखिए आर्म्स यानी होता है हमारी जो भुजाएं होती है, यानी हाथ की भुजा, और लेंथ यानी होती है लंबाई। अब यहाँ पे लंबाई से हम दूरी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो आर्म है भुजा से दूर रखना, ठीक है। लेंथ यानी दूरी ले सकते हैं, लंबाई, ठीक है। तो हमारे हाथ से दूर रखना कहने का मतलब है कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी दोस्ती को दूर रखना, ठीक है, यानी बुरे लोगों को अपने जो मुंह नहीं लगाना, ठीक है, दूर रखना।
तो इसका मतलब हो जाता है कि एट आर्म लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूर रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स टिप। ठीक है, पूर्ण जानकारी रखना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी संपूर्ण जानकारी रखना। ठीक है, तो देखो एट वंस फिंगर्स टिप, यानी कहते हैं ना फिंगर्स यानी क्या होता है, उंगलियां होती है ना, उंगलियां, और टिप्स यानी जो उंगली के, जैसे कि उंगलियां होती हैं हमारी, ठीक है, ये उंगली होती है, अब ये क्या होती है, टिप्स होती है ना ऊपर। तो अपन कहते हैं कई बार, देखो अरे मुझे तो उंगलियों पर याद है, सभी उंगलियों पर याद है, तो ये कह सकते हैं एट वंस फिंगर्स टिप्स, यानी पूरी जानकारी क्या है, उंगलियों पर है। ठीक है, तो मैं ये इस प्रकार से होगा कि एट वंस फिंगर्स टिप। ठीक है, यानी जो उंगलियों पर याद हो वो पूरी जानकारी है। ठीक है, पूर्ण जानकारी है, नहीं उसको कहने का मतलब है टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। देखो आपको क्या है कि ईडियम्स में ऐसे शब्द को याद रखना है, जैसे कि फिंगर्स का अर्थ आता है, आपको टिप्स आता है, तो इसका मतलब उंगलियों पर क्या याद रखना, हमें पूरी जानकारी याद है हमें। ठीक है, उंगलियों पर याद है। ठीक है, तो टू हैव कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरी जिम्मेदारी रखना, ब्रिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी पूरा उत्तरदायित्व रखना, अपने जिम्मेदारी रखना। ठीक है, तो इसका देखो किस प्रकार से याद रखना है अपन को, बी इन द ड्राइविंग सीट। देखो अपन क्या करते हैं कि जो गाड़ी चलाने वाला होता है, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो भी मनुष्य उसमें जो भी बैठे हुए हैं वो उसी पर निर्भर है, क्योंकि वही चला रहा है, अच्छे से चला रहा है, बुरी चला रहा है, जिस प्रकार भी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो उस पर निर्भर करता है। तो जो पूरी जिम्मेदारी किसके हाथों में, अपनी पूरी जिम्मेदारी ड्राइविंग सीट जो पर बैठा है व्यक्ति उसके पास है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बी इन द ड्राइविंग सीट, ब्रिंग ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी पूरी जो जिम्मेदारी किसके पास है, ड्राइवर के साथ। वो अगर थोड़ा सा भी लापरवाह करता है तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो फोर व्हीलर चला रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बी इन द ड्राइविंग सीट, तो इसका हो जाएगा पूरी जिम्मेदारी रखना, ब्रिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आपको ओनली याद रखने के लिए हिंट दिया जा रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि बी इन द ड्राइविंग सीट इसको किस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। ठीक है, आप उसी से इसमें हिंट देखना है कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठता है, जो बैठता है वही पूरी जिम्मेदारी रखता है गाड़ी की। ठीक है, वही चलाता है किस प्रकार से गाड़ी को चलाना है। ठीक है, और आपको सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। ठीक है, बोरिया बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, यानी पूरी जो अपने साजो सामान है उसके साथ जाना। ठीक है, तो बैग एंड बैगेज का मतलब हो गया, देखो बैग जो अपन क्या करते हैं, बैग में क्या करते हैं, बैगेज यानी जो सामान रखते हैं, बैग बांध लेते हैं और उसके अंदर जो भी हमारा बोरिया बिस्तर है वो रख के ले जाते हैं, तो इसका मतलब अपन कहीं जा रहे हैं। ठीक है, बोरिया बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, अरे भाई बैग लेकर जाना है तो इसका मतलब है बैग और बैगेज दोनों के साथ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब अपन जा रहे हैं पूरे बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, यानी किसी दूसरे अन्य स्थान पर रहने के लिए, तो अपन बैग एंड बैगेज से क्या रखना, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, और नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, देखिए बेड यानी होता है, आप जानते हैं बेड यानी क्या होता है, बिस्तर होता है ना। ठीक है, बेड यानी बिस्तर होता है, तो बिस्तर पर अगर रोज़ फूल बसे होंगे तो आपको आनंद तो आएगा ना, मज़े आएगा सोने में। ठीक है, यानी बेड पर रोज़ होंगे तो खुशबू आएगी, आनंदित तो होगा, पूरा कमरा महक से खुशबू दे रहा होगा। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बेड इन रोज, अगर बेड पर रोज है तो आनंद तो आता है। ठीक है, तो आनंद से भरपूर कौन सा रूम है जिसमें बेड पर रोज पड़े गिरे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट है, यानी आप आराम महसूस कर रहे हैं, फील महसूस कर रहे हैं आनंद के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। इसी प्रकार से इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेड ऑन थॉर्न्स, दुख और तकलीफ से भरपूर। ठीक है, इसका होगा ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यानी पूर्ण रूप से क्या दुख की स्थिति में है। ठीक है, तकलीफ की स्थिति में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख और तकलीफ से भरपूर। देखिए
अगर बिस्तर पे अपन कोई कांटे लाकर पटक दे तो अपन क्या उसमें सोएंगे? क्या सो नहीं पाएंगे। सोएंगे तो हमारे को क्या है, वो थॉर्न्स जो लगेंगे यानी चुभने लगेंगे, ठीक है। तो वो अगर कांटे चुभेंगे तो दुख तो तकलीफ तो होगी ना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद हमें रखना है कि बेड पर थॉर्न्स होंगे तो दुख होगा और बेड पर रोज होंगे तो आनंद होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 ईडियम्स। तो मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अभी ईडियम्स की है, फिर इसके बाद लाएंगे वन वर्ड, फिर क्या है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। इसी प्रकार से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ठीक है।